अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि आज मैंने और मैडम ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। निमरा कह रही थी सेम मेरी तरह आप कपड़े पहने, अपना जब मैचिंग करते हैं आज, और मुझे भी पिंक मैचिंग करवा दिया डॉक्टर साहबा ने। अब हम तो शरीफ बंदे माननी पड़ती है, बाकी डॉक्टर साहबा बताएंगी हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने आपको पता क्या बताना है आज, कि कल सैटरडे मॉर्निंग से लेके अभी तक की मेरी क्या रूटीन है। मैंने कल सैटरडे मैंने माशाल्लाह से अपना क्लिनिक जो है वो मॉर्निंग टाइम पे शिफ्ट किया हुआ है 10 बजे। मैं 9 बजे पूरे उठ के अपने क्लिनिक के लिए तैयार हो रही थी। मैं भी उठी तो मैं तैयार होके ना, तो अपनी क्लिनिक पे मैंने कहा पूरे 10 बजे टाइम पे पहुंचूंगी, ताकि मरीज देख के तो वापसी पे आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ, टाइम पे आ जाओ। लेकिन अभी मैं तैयार ही हो रही थी तो सुहेब के कज़न की ना इमरजेंसी मुझे कॉल आ गई कि वो इस तरह ना डॉक्टर साहब इस तरह रात से पेन्स आ रही हैं। तो माशाल्लाह उनका भी जो बेटा है ना वो बहुत देर के बाद पैदा हुआ है। उनकी भी पहले 4 बेटियां थी और उसके बाद उनका बेटा पैदा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वो मुझे इस तरह मेरे से वो रिक्वेस्ट वाले सेंस में कह रहे थे कि आप एक दफ़ा क्लिनिक में जाने से पहले फ़ाखरा को देख जाएंगी। तो मैंने ये तो मैं उसे ना रात से पेन्स आ रही हैं, बस अल्लाह पाक ने मेरे दिमाग में डाला कि नहीं, क्लिनिक जाने से पहले इस पेशेंट को देख के जाना है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं देखने के लिए आई। जब मैं देखने के लिए आई तो वाकई वो जो थी ना वो लेबर पेन्स में थी, और अगर इससे ज़्यादा लेट होता तो अल्लाह पाक खैर करें, मामला तो हो सकते थे। अभी 8th मंथ में थी 8 मंथ में थी। मैंने उसकी लेबर पेन्स को 2 दफ़ा रोका था, अल्लाह पाक के फजल से रोका था। एक दफ़ा 7 मंथ में, एक दफ़ा 8 मंथ के स्टार्ट में। तो अब ये मिड में आके ना फिर नहीं हो सका अल्लाह ना, पाक का करम हुआ। लेकिन अल्लाह पाक का ऐसा करम हुआ, मैंने बेबी की वीडियो भी लगाई है। अल्लाह पाक का ऐसा करम हुआ कि वो बच्चा माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिए नर्सरी में गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर मैं वहाँ ही लेट हो गई। 10 बजे की बजाय मैं क्लिनिक पे 11 बजे पहुँची, 11 साढ़े 11 बजे पहुँची। वहाँ पहुँची तो पेशेंट्स अब वहाँ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे। जब मैं वहाँ से निकलने लगी चट्ठा के लिए तो बशीर से कॉल आ गई इमरजेंसी सिजेरियन की। इमरजेंसी मेरा पेशेंट था, उसके भी पहले 3 ऑपरेट हुए हुए थे, वहाँ से कॉल आ गई। फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा। फिर मैं चट्ठा लेट पहुँची। चट्ठा में 3 बजे तक, पौने 3 बजे तक पहुँची। फिर चट्ठा मैंने अपनी ओपीडी 5 सवा 5 बजे तक मैंने ओपीडी फिनिश की, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक केस करना था, चट्ठा में केस करना था। फिर मैंने चट्ठा में केस किया और उसके बाद मैं इतनी थक गई। मैं घर पहुंची, घर जाके फिर मेरा इतना मतलब इस तरह का मूड हो जाता है ना कि अब बस अब अल्लाह पाक सब खैर रखें, अब इसके बाद कोई पेशेंट इमरजेंसी में ना आए, इलेक्टिव आए। लेकिन रात को दोबारा 12 बजे के करीब, ये अमरीन पेशेंट है, इसकी मैं वीडियो लगाऊंगी। ये मेरे क्लिनिक में आने वाली, इसका भी बेटा माशाल्लाह से पैदा हुआ है 13 साल के बाद, रात को 1 बजे। फिर मैं सुहेब के आने का वेट किया, सुहेब आए, फिर मुझे सुहेब लेके गए। 1 बजे जाके मैंने उसका केस किया, 2 बज गए मुझे घर आते आते। फिर मैं लेटी हूँ अभी, तो फिर मतलब सो के उसके बाद क्या करना था, मुझे ये था कि वीकेंड है तो हम बाहर जाएंगे ना, लेकिन नहीं जा सके। फिर मैं सुबह उठी, अभी 8:30 बजे मेरी स्टाफ की कॉल आना शुरू हो गई कि मैडम पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिट आ रही है, तो उसके लिए क्या करें। उसको मैंने बताया। 9:30 बजे मेरी दोबारा इमरजेंसी कॉल आ गई कि डॉक्टर साहब आपका एक और पेशेंट जो है ना वो लेबर पेन्स के साथ आ गया, प्रीवियस 2 जो है वो उसको दर्दें लग गई हैं। अब 10 बजे तक मैं फिर दोबारा से हॉस्पिटल में पहुंची, उसका सिजेरियन किया। मैंने मुंह नहीं धोया, मैंने नाश्ता नहीं किया। खैर उस पेशेंट के सारा वो करा के मैं 1:30 बजे घर पहुंची। और अब आप देख लें मेरी ये कल से लेके अभी तक रूटीन क्या है। इसमें आप लोगों को सबको मैं कहती हूँ कि मेरे पेशेंट्स हैं आप लोग, मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है। जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन लोगों से भी बहुत प्यार है। और मैं ये जो डॉक्टर होती है उसकी कामयाबी के पीछे आप लोगों का ही हाथ होता है, क्योंकि अगर आप पेशेंट उनसे प्यार करते हैं, पेशेंट्स को आराम आता है, तो ही आगे आप लोग बताते हैं ना। तो लेकिन अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचती तो आप लोगों में से कोई पेशेंट है जिसकी मैं इमरजेंसी डील कर रही हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझे। मैंने देखा है, मुझे पता चला, मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया था कि आपका एक पेशेंट जो है वो नाराज़ होके गया ना, तो मैंने कहा इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, जब उसे प्रॉपर रीज़न का पता चलेगा। क्योंकि मैं जब वीडियो बना के लगाऊंगी तो बच्चों की भी मैं वीडियो लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। बाकी अब फाइनली मैं निकली हूँ। जब ये करके गई तो बुखार हो गया। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे कि हमने भी बाहर जाना है, फिर अब बाहर निकली हूँ। तो स्कूटी ली है जी दोनों ने फिर से, 2, हाँ, एक इसने और एक फायहा ने। और 6 बजे
मुझे प्रॉपर अपने लिए टाइम मिला है। और अब देखें अल्लाह खैर करे कि कोई और इमरजेंसी ना आए इंशाल्लाह। तो टाइम रात सुकून से गुजर जाए और पेशेंट इलेक्टिव आए जो भी आए और या मॉर्निंग में आए। आमीन सम आमीन। और मेरा तीत क्या है, हम ना चाची को तंग कर रहे थे तो चाची ने मेरा ऐसे फेस किया, मेरा तीत क्या। ले जी अब हम जो है ना अजहान शोर कर रहा है कि मुझे घर लेके जाए, मैंने स्कूटी चलानी है, वो इन्होंने पहले तोड़ दी थी तो अब जो है ना अब उसने ले लिया। ले अब लिया। उसको ये है कि मैं बस इसको चलाना शुरू वो कर कहती है कहता मुझे उतारे, फाया कहती है मैंने नहीं उतरना, अब समझ नहीं आ रही क्या करें। तो क्योंकि मेरी और मम्मा मैंने अभी अपने जो पिछले हफ्ते कपड़े लिए हुए थे ना उनकी मैचिंग करनी उनकी मैचिंग करनी है। और मैंने भी कहा कोई लेने शूज वाले ले थे लो एक किसी दो और, लेकिन पता नहीं अभी क्या बनता है, जब खाना भी खाना है। और बात सुने, इसलिए मैं घर नहीं जा रही क्योंकि मैंने भी अभी शॉपिंग करनी है, जाना तो जाए। वाह जी वाह, ये तो है प्रिंसेस मेरी ना, बड़ी और प्यारी। मैं सनरूफ पे भी खड़ी और ये होने देखे वाली हूँ। कान खींच रहा, देखा आपने? पापा फिर मेरे लिए पैंट शर्ट ले जाएंगे, पैंट कोट। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। ओए पैंट छोड़े कोट किसकी शादी है जिस पे पैंट छोड़े कोट बाबा का पहना? कान। चाचू की शादी में बैठ के जानी है। तो चाचू की शादी आज ही है। शादी हो यार, शादी हो रही, अब बात नहीं हो रही ना, पैंट कोट लेंगे। जब चाचू की शादी होगी तब पैंट कोट भी आ जाएगा। ये जी हम अभी जो है ना वी मॉल में, तो ये जी पता नहीं कहाँ रुकते हैं, क्या प्लान है। अभी तो कल आए हुए थे सबवे, तो पिज़्ज़ा खाना है कि कुछ खाना खाना है, बताएं क्या करना है। अब कुछ भी नहीं खाना गाइस, इन लोगों को कहेंगे घर चलेंगे। सुन लिया आपने? सुना और जनाब? सुजान का भी है कि स्कूटी चलाऊं और दूसरी वो जिद कर रहे जी चाचू की शादी पे पैंट कोट पहनूं, और चाचू की शादी का पता ही नहीं अभी। हम आए हैं रेट्रो, हम आए हैं आज पहली दफ़ा हम आए हैं ट्रैक्टो। मैडम ने कहा है तो चलो पसंद आएगा। We are here to retro and I want to eat pizza and Mommy has also ordered wings and fries for you. okay. जी ये अभी फ्राइज और चीज़ स्टिक और साथ पिज़्ज़ा और चिकन पीस रह गए अभी। ये जी मैडम, ये डॉक्टर साहबा, ये है डॉक्टर साहबा और ये साथ ये दहान साहब, ये पी और ये मेरी फायहा प्यारी परी। उधर मुझे दे। और ये है मोटू किंग। ले जी ये अब हम काम शाम खत्म करके बच्चे चले गए अपने दादा के साथ किसी वलीमे पे अटेंड करने, वलीमा अटेंड करने। स्कूटी ली थी, बस कहते हमें घर उतारे, हमने उतार दिया। अब हम जा रहे हैं हमदान साहब को मिलने। वो अपनी नानो बताया था ना आपको एक व्लॉग में कि उनकी नानो, उसकी नानो और उसकी हाला ले गई, तो मैं और ज़रा डॉक्टर साहब अब ज़रा उन रस्तों पे गामजा ना। ये देखें जनाब अकेले हम दोनों ना, उसकी मामा का बड़ा दिल कर रहा था, उदास हो गई थी हमदान से, कह रही थी सुबह मैं चले जाऊँगी अकेले। तो मैं कहा मैं कब जाऊँगा फिर अगर आप सुबह चले जाएंगे तो। पता है जी किन रस्तों पे गामजा ना निमरा जी? मेरी अम्मी की तरफ जा रहे हैं ना, मेरा जो सबसे छोटा बेटा ना वो उस तरफ है। जो मेरी फायहा थी ना उसको उसकी दादों ने बिल्कुल सारा टोटली उसकी दादों ने संभाला था, और जो अजहान था उसको मेरी अम्मी ने, उस वक़्त मैं पेपर्स वगैरह दे रही थी। हम अभी ट्रेनिंग कर रहे थे अभी ना दोनों। फायहा की दफ़ा ट्रेनिंग कर रही थी और हमदा अजहान की दफ़ा जो थे ना मेरे FCPS पार्ट 2 के एग्ज़ाम थे, तो मेरी अम्मी अभी वो 1.25 माह का था तो अम्मी मेरी ले गई और मैं पढ़ रही थी उस टाइम। और अब हमदान हमारे पास था तो उसका सर टेढ़ा हो गया। तो मैंने आप ही को कहा, मामा को मैंने कहा, हमने उठा के हम बार बार उठाते थे ना कि पहली दफ़ा इतनी देर के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ। माशाल्लाह से अजहान मेरा जो है ना वो 4 साल का हो गया। उन दोनों बहन भाइयों को भी शौक था और मैंने तो पहली दफ़ा ही कोई छोटा बच्चा जो था वो इस तरह, तो वो शौक में उठा के ना उसका एक साइड। फिर मामा की कॉल आई आप ही को, तो मामा कहती है की कहता पे आवे, मतलब कि क्या कह रहा है, नहीं देना बच्चा? मैंने कहा नहीं जी नहीं देना है। कहते चलो फिर पहुंचे नहीं अभी तक। तो फिर मेरे से बात की मामा ने, मामा कहती छोड़ के जाओ अभी अपनी बड़ी आपी को भी और बच्चे को। मैं कहा आ रहे हैं हम। तो जब आप तब से हमदान साहब उधर है, तो एक दिन कहा था मैं दे दे, कहते नहीं अभी नहीं देना, अभी और 2-3 बल्कि 6 माह ही हमने रखना है। आपने ना बच्चे का सर टेढ़ा कर दिया।
तो बेचारे माँ बाप चुप करके मान के अब जा रहे होंगे। मैं पिछले वीक पे मिलने के लिए गई थी और अब फिर दोबारा जा रही हूँ। दिल को तो कुछ होता रहता है, अब कर कुछ नहीं सकती। अब मामा है ना, मामा फिर मामा डांटती हैं, कहती हैं आपने दोनों बच्चों को इतना प्यारा सर बनाया हुआ तो इसका क्या असर कर दिया आपने। तो वो फिर हम भी समझते हैं बात इसको। तो मामा के पास अब जा रहे हैं, मामा के पास देखते हैं हमदान साहब जाग रहे हैं, पहचानते भी हैं कि नहीं मामा पापा को। लगता नहीं है पहचानता, पहले तो उसे माँ का बड़ा पता चल गया हुआ था लेकिन अभी नहीं। मैं जब लास्ट टाइम उसे मिलने के लिए गई थी, अब मैंने जाके हमदान ही कहा तो हमदान ने आंखें ऐसे जैसे वो सोया हुआ था गहरी नींद में, और उसने आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, बल्कि खोली भी थी उसने। चले जाते हैं, वीडियो जरूर बनाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। और डॉक्टर साहब आप पहुँचे हमदान साहब के पास, ये हमारे हमदान साहब है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर जरा सीधा हो रहा अब इनका, तो बड़ी खुशी है देखना डॉक्टर साहब के चेहरे की चमक।